नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। कमलेश सैनी जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, हमारे साथ हरियाणा न्यूज 24 पे कमलेश सैनी जी नारनौल से बनी हुई है, जेजेपी की प्रत्याशी रह चुकी हैं। एक बार इन लोग की प्रत्याशी रह चुकी है हमारे साथ नारनौल विधानसभा क्षेत्र से। इन्होंने जेजेपी पार्टी को छोड़ दिया और फिलहाल ये जेजेपी की राष्ट्रीय महासचिव थी और फिलहाल पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कुछ बातचीत जानना चाहेंगे सैनी साहब, क्या रहा, किस वजह से आपने पार्टी को अलविदा कहा, जेजेपी पार्टी को? ऐसा है जी, पार्टी को अलविदा कहा है अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, अपने भाई दोस्तों से, सभी से राय मशवरा करके। उन सबकी इच्छा थी और उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग मैंने पार्टी को अलविदा कहा। जी सैनी साहब, अभी आपको नहीं लगता फिलहाल जेजेपी का समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है और इस समय आप जैसे जो बहुत ही होनहार, बहुत अच्छे काबिल कार्यकर्ता नेता इनके साथ थे, इस समय आपके सहयोग की आपकी जरूरत थी जेजेपी पार्टी को और आप इनका साथ छोड़ के जा रहे हैं तो, और जिस समय सत्ता थी 4 साल तक आप जेजेपी पार्टी के साथ रहे, कंधे से कंधा मिला के चले। जो ही जेजेपी पार्टी सत्ता से बाहर हुई और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं दामन छोड़ना शुरू कर दिया धीरे धीरे, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए लंबा साहब, ऐसा है, मैंने पहले भी जो कहा है कि जो जनता जनार्दन होती है, और मैं तो कहूंगी कि जो मेरे नारनौल कॉन्स्टिट्यूंसी की है, जहाँ से मुझे वोट मिले हमेशा इनसे, और जनता जनार्दन ही मैं कहूँगी आत्मा होती है और आत्मा की आवाज सुनी जाती है। उनकी आवाज सुन के, उनकी राय मशवरा करके उनके साथ जी तभी मैंने ये कदम उठाया है। कमलेश जी, मैं तो यही कहूंगी कि अपने कार्यकर्ता ज्यादा सर्वोपरि होते हैं पार्टी से भी ज्यादा। जी कमलेश जी, किसी नेताओं से या पार्टी आला कमान से कोई मतभेद भी चल रहा था जिसे कोई आपकी सुनी नहीं जा रही हो पार्टी में? नहीं, कोई ऐसा मतभेद नहीं था। किसी नेताओं के साथ, जैसे सरदार निशान सिंह ने कहा भाई हमारा कुछ सुनी नहीं जा रही थी, तो उनका होगा, लेकिन मेरा कोई ऐसा मतभेद नहीं था उसमें। तो सैनी साहब, फिलहाल अटकलों का बाजार गर्म आप पे प्रेशर था जब से मुख्यमंत्री सैनी साहब बीजेपी में बने हैं, प्रदेश बने, जब से आपसे प्रेशर था कि आपको बार बार कहीं के प्रेशर किया जा रहा था कि आप पार्टी छोड़ दीजिए और बीजेपी में आ जाइए कहीं, तो कुछ ऐसा भी था? ये प्रेशर तो मैंने ये बताया ना कि मेरे कार्यकर्ताओं का ही था। अब कार्यकर्ताओं की आवाज सुनना, उनकी बात सुनना मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो सैनी साहब, अभी अटकलों का बाजार गर्म है हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि आप जब 27,091 वोट आए थे पहली बार, आप 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल से आपने चुनाव लड़ा था, बहुत कम अंतर से हारे थे, मात्र 4573 वोटों से ही हार पाए थे आप बीजेपी से। फिर 2019 में दोबारा चुनाव लड़े, 28,017 वोट जेजेपी पार्टी से अपनी वहां अच्छे खासी मोदी लहर के अंदर, दोनों बार मोदी लहर में इतना अच्छा खासा आंकड़ा पार किया। आप जैसे एक बहुत बड़े नेता को कहेंगे जेजेपी ने एक खो दिया है और आपने उनका जैसे इस समय अपने अलविदा कहा है, तो कुछ तो कारण रहे होंगे, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। फिलहाल आप बीजेपी में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी से आने वाले समय आप चुनाव लड़ सकते हैं नारनौल विधानसभा क्षेत्र से। देखिए, वो तो बाद की बातें हैं, अभी तो मैंने ये पार्टी ज्वाइन भी नहीं की है, तो जैसा भी होगा वो भी सभी से राय करके, अपने सभी दोस्तों से, सभी कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करके तब हम कभी दूसरा अगला कदम उठाएंगे। काफी लंबा आपका पीरियड रहा है छोटा लाभ परिवार के साथ, तो इनके साथ कैसा अनुभव रहा? कभी आपके साथ आपके नहीं सुनी गई हो इस दौरान कभी भी किसी समय? नहीं, ऐसा अनुभव तो बुरा नहीं रहा, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ, मतभेद नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहीं काम में कमी है, या अब जैसे मैं चेयरपर्सन हूँ नगर परिषद नारनौल से, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे शहर का विकास हो, विकास को गति देने के लिए भी कहीं ना कहीं ये स्टेप मैंने उठाया जी। तो आने वाले समय में बीजेपी के साथ देखे जा सकते हैं आप? तो ये तो देखो संभावनाएं हैं, अभी कुछ दिन में आपके सामने आ जाएगा जो भी है।
तो आपको ऐसा तो नहीं था, हरिवाल क्षेत्र है, यहाँ पे बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव रहता है, तो कहीं ना कहीं आपका भी अच्छा खासी वोट बैंक है नारनौल में, कहीं ना कहीं सब हरियाणा में पहले नंबर पे आता है सैनी का, तो कहीं ना कहीं वहां से भी लोगों का प्रेशर होगा, क्योंकि आजकल सैनी साहब मुख्यमंत्री बने हैं, तो काफी प्रेशर रहे होंगे आप पे। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी आपको यही बात कही है कि मैं प्रेशर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के कार्यकर्ताओं का, जिनसे हमेशा वोट भी मिलते हैं, बहुत प्यार भी मिलता है, तो उनकी आवाज सुनना मेरे लिए ज्यादा प्रायोरिटी है। जी, तो नगर परिषद चेयरमैन है फिलहाल, तो कहीं ना कहीं आपका काम अभी स्मूथ चल रहा होगा, अभी तो शायद ही कोई अड़चन नहीं आई होगी। अब तक तो दुष्यंत चौटाला भी शायद ही डिप्टी सीएम थे, तो अभी कोई आपकी रुकावट तो नहीं होगी अब तक तो? काम तो ऐसे कुछ हुए भी है, कुछ नहीं भी हुए, दोनों तरह की बातें हैं। तो कहीं ना कहीं आपने जेजेपी पार्टी ज्वाइन करके किसी समय ऐसा सोचा अपने दिल में, नहीं आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, जेजेपी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी शुरुआत से, कोई ऐसा कभी लगा हो आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा मेरे को लगता कि गलती कर रही हूँ तो फिर मैं ज्वाइन ही ना करती। मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद जेजेपी ज्वाइन की थी, आपको शायद पता होगा। जी, तो कमलेश चंद्र जी, रेखा साख्या प्रदेश महासचिव थी और ममता कटारिया महिला महासचिव, ये प्रदेश की, ये भी साथ साथ छोड़ के चले गए। तो सुनने में आ रहा है कि आप जब जेजेपी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो शायद आपने लिखित में लेटर भी भेज दिया गया होगा दुष्यंत चौटाला को, आला कमान को, कहीं की। जी जी जी, तो आपके साथ सुनने में आ रहा है कई बड़े नेता भी आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं छोड़ के जा सकते हैं, या कई कार्यकर्ता छोड़ के आपके साथ जाने वाले हैं? देखो जी, सबका अपना अपना राय है, अपने अपना मन है, कोई छोड़ना चाहता है ये कोई कहाँ, वो देखो मैं तो किसी को ऐसा कह नहीं रही कि आप छोड़िए या आप वहां जाइए। जी, ये तो सब इंडिपेंडेंट सोचने वाली बात है, अपनी अपनी सबकी सोच है। जी, तो कमलेश सैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की, हमारे हरियाणा न्यूज 24 प्लेटफॉर्म पे आए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने थैंक यू। थैंक यू।